नमस्कार। आज के सेशन में हम देखेंगे जो आर की टेस्ट सीरीज है संस्कृति आईएएस की, उसका पहला टेस्ट आज डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस को आज कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, बाकी का नेक्स्ट टाइम में। तो आइए देखते हैं। पहला जो टेस्ट है ये पॉलिटी का है। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसको संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया है। नंबर 2, इसमें भारत को पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया। नंबर 3, इसमें अब तक केवल 2 बार संशोधन किया गया है। नंबर 4, ये संविधान के विशिष्ट प्रावधानों की अवहेलना नहीं कर सकती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि इसको भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि जो संविधान सभा है इसको 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया है। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें सेकंड देखेंगे, इसमें भारत को पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। तो ये कथन सही है, क्योंकि जो यहाँ पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, उसका अपना कोई भी धार्मिक पंथ नहीं होगा, तथा देश में जो सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। पंथ निरपेक्ष का अर्थ यही होता है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, तो ये तो सही हो गया। तीसरा है, इसमें अब तक केवल 2 बार संशोधन किया गया है। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो है अभी तक एक बार फर्स्ट टाइम ही इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है। फोर्थ है, ये संविधान के विशिष्ट प्रावधानों की अवहेलना नहीं कर सकती है। तो चौथा जो है विकल्प सही है, क्योंकि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों की अवहेलना ये नहीं कर सकती है। इस अर्थात मतलब जो प्रस्तावना जो है संविधान की समग्र व्याख्या के लिए सामान्य रूपरेखा और संदर्भ प्रदान करती है। ठीक है। प्रस्तावना और संविधान के अन्य प्रावधानों के बीच अगर टकराव की स्थिति होती है तो प्रस्तावना को प्राथमिकता दी जाएगी और वही प्रबल होगा। ठीक है। इसलिए फोर्थ क्या है, राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित के सही कालक्रमानुसार इसकी पहचान करनी है। पहला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दूसरा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तीसरा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। चौथा A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, ये कब का है, 1973 का है। ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ये 1967 में हुआ था। ठीक है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, तो ये 1980 में जाएगा आपका 1980। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, तो ये जो है 1950। ठीक है। अब इसके अनुसार अगर हम मिलान करेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण शरीर को प्रस्तुत किया जाए, तो ये भी सही हो जाएगा। परमादेश, हम आदेश देते हैं, तो ये सही है। प्रतिषेध, ये प्राधिकृत क्या हो जाएगा, ये गलत है। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। ठीक है। तो ये क्या है, गलत है। चौथा देख लेते हैं, उत्प्रेषण, मतलब उत्प्रेषण का अर्थ होता है कि प्रमाणित होना या सूचना देना। ठीक है। तो उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित किया जाए, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, सही है। दूसरा, किसी विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि जब कोई कानून बनता है, कोई संसद में कोई भी विधेयक पारित होता है तो स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जो है उस पर
स्वीकृति देने में विलंब भी कर सकता है और स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं? पहला है मोरारजी देसाई, दूसरा विश्वनाथ प्रताप सिंह, तीसरा चौधरी चरण सिंह, चौथा नरेंद्र मोदी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। क्या बताना है कि मुख्यमंत्री निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। पहले ये जो है 1952 से 56 की अवधि में ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं मुंबई राज्य के। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप ये भी जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह भी मुख्यमंत्री के पद पे रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री के पद पे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये रह चुके हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा है, यह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसमें बताना है कौन से कथन सही है, ये बताना है। पहला है, इसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो निर्वाचन होता है, चुनाव जो होता है, वो है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, यह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो पहला जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा है, ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा ये बताया गया था? तो ये हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 91 जो संविधान संशोधन है, इसके तहत ये कहा गया था कि कुल सदस्य संविधान लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो संख्या है, कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आर्टिकल जो है 75 में दे रखा है। ठीक है, ये 91 संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर है 8, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में समाहित है? तो आइए देखते हैं कौन समाहित है। पहला, क्षमा, लघुकरण, परिहार, अधिकार, परीक्षा। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षमा। ये क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में समाहित है। इसमें क्या होता है, दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है और दोषी को सभी दंड और निर्हरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। ये क्षमा की शक्ति राष्ट्रपति के प्राप्त है। उसके बाद जो है लघुकरण की शक्ति है। ठीक है, इसका अर्थ होता है दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। इसके बाद देखेंगे तो राष्ट्रपति के पास अधिकार परीक्षा की शक्ति नहीं है, परिहार की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसका अर्थ होता है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का न्याय योग्य नहीं है? ऑप्शन ए, भारत संघ बनाम डॉक्टर कोहली, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बनारसी दास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, बोम्मई बनाम भारत संघ।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के अनुसार जो है ये प्रकरण, इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णयों को उलटते हुए ये मत दिया था कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है और संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण ए कहा गया है। अब इसमें कथन और कारण का है तो आपको बताना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। अभी कथन ए, राष्ट्रपति द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए, नीचे दो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को विकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। कारण क्या है कि महाभियोग की प्रक्रिया केवल लोकसभा में प्रारंभ की जा सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो बताना है कि ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो पहला देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। दूसरा, महाभियोग, कारण क्या है कि महाभियोग की प्रक्रिया केवल लोकसभा में प्रारंभ की जा सकती है। तो पहला जो है सही हो जाएगा, कारण गलत है। महाभियोग की प्रक्रिया केवल लोकसभा में प्रारंभ की जा सकती है, ये गलत है। महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस संदर्भ में दो बातें ध्यान देने योग्य होती हैं। पहली कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुदुचेरी जो केंद्र शासित राज्य हैं विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थैंक यू। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।